हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फोबिया के नेक्स्ट 20 वर्ड्स के बारे में। इसके पहले भी मैंने 3 लेक्चर ले लिया है और उसमें मैंने फोबिया के बहुत सारे वर्ड्स कराए हैं। तो रोज़ मैं 20 वर्ड्स कराती हूँ। और बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। जैसे कि मैंने कल लाइकोफोबिया तक करा था, जिसका मतलब होता है कि जो डार्कनेस से रिलेटेड जो भी डर होता है या फियर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइकोफोबिया बोलते हैं। अगला आज का वर्ड है मेगालोफोबिया, जिसका मतलब होता है लार्ज थिंग, यानी जिसे बड़ी चीज़ों का जो फियर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेगालोफोबिया बोलते हैं। उसके बाद है मेलिसोफोबिया, जिसका मतलब होता है मधुमक्खी का जो डर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मेलिसोफोबिया बोलते हैं। उसके बाद है म्यूज़ोफोबिया। म्यूज़ोफोबिया या आइकोफोबिया, इसका मतलब क्या होता है कि जो माइस यानी जो चूहों से रिलेटेड जो फियर होता है उसको हम आइकोफोबिया या म्यूज़ोफोबिया बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद माइसोफोबिया। माइसोफोबिया का मतलब होता है कि जिसे फिल्थ यानी कि जिसे गंदगी से फियर होता है, या एक तरह से जो गंदगी से हेट होता है उसको हम बोलते हैं माइसोफोबिया। ठीक है। फोबिया का मतलब मैंने बताया था अपने पहले लेक्चर में, जिसका मतलब क्या होता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग फियर या हेट होता है इसका मतलब। ठीक है। अगर आपने इसके पहले का लेक्चर नहीं देखा तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप उसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड है नैक्रोफोबिया। इसका मतलब होता है डेड बॉडीज़ या कॉर्पसेस से जिसे हमें डर लगता है, तो उससे रिलेटेड जो फियर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नैक्रोफोबिया बोलते हैं। उसके बाद नोज़ोफोबिया या पैथोफोबिया, दोनों का मतलब होता है कि जो डिजीज़ से रिलेटेड फियर होता है उसको हम बोलते हैं। पैथो से तो समझ में आ रहा है, पैथो से पैथोलॉजी होता है। पैथो मतलब डिजीज़, समझ में आ रहा है, लेकिन नोज़ो मतलब भी क्या होता है, डिजीज़ से रिलेटेड होता है। तो नोज़ोफोबिया एंड पैथोफोबिया दोनों का मतलब क्या होता है कि जो डिजीज़ से रिलेटेड जो फियर होता है उसको हम बोलते हैं। उसके बाद है नाइक्टोफोबिया, जिसका मतलब होता है कि नाइट में जो फियर होता है उसको हम बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है ऑक्लोफोबिया, जिसका मतलब होता है मॉब से रिलेटेड या भीड़ से जो डर होता है उसको हम बोलते हैं। उसके बाद है ऑब्रोफोबिया, जिसका मतलब होता है रेन यानी बरसात से जो फियर होता है उसको हम बोलते हैं। उसके बाद है ऑफिडियोफोबिया, जिसका मतलब होता है स्नैक्स से रिलेटेड जो फियर होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑफिडियोफोबिया। ठीक है। उसके बाद है ऑर्निथोफोबिया, जिसका मतलब होता है बर्ड्स का जो फियर होता है उसको हम बोलते हैं। ऑर्निथोलॉजी भी होता है। ठीक है। तो ऑर्निथोलॉजी किस क्या होता है, जिसमें हम बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद है ओरोफोबिया। ओरोफोबिया का मतलब क्या होता है, जो माउंटेन से डर होता है उसको हम बोलते हैं। ठीक है, ओरोफोबिया। उसके बाद आर्डोफोबिया एंड पाइडोफोबिया, जिसका मतलब क्या होता है, चिल्ड्रंस यानी बच्चों से जो एक फियर होता है उसको हम बोलते हैं। उसके बाद है पैंटोफोबिया एंड पैनोफोबिया, जिसका मतलब होता है हर चीज़ से जिसे डर रहता है उसको हम पैंटोफोबिया या पैनोफोबिया बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है पेकाटोफोबिया, जिसका मतलब होता है सीनिंग, यानी कि पाप करने से डर लगता है, यानी गलत काम करने से एक जो फियर होता है उसको हम बोलते हैं पेकाटोफोबिया। और पैनियोफोबिया का मतलब होता है कि जो पोवर्टी का एक फियर होता है उसको हम बोलते हैं पैनियोफोबिया। उसके बाद है फैगोफोबिया, जिसका मतलब होता है ईटिंग, यानी कि खाने से जो एक फियर होता है उसको हम बोलते हैं फैगोफोबिया। उसके बाद है पाज़मोफोबिया, जिसका मतलब होता है घोस्ट, यानी कि जिसे भूत का जो एक फियर होता है उसको हम बोलते हैं पाज़मोफोबिया। उसके बाद है फिमोफोबिया, जिसका मतलब होता है वॉइसेस, यानी कि आवाज़ से जो एक फियर होता है उसको हम फिमोफोबिया बोलते हैं। और फोनोफोबिया भी होता है, जिसका मतलब होता है स्पीकिंग लाउड, यानी तेज़ आवाज़ से जो डर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोनोफोबिया बोलते हैं। फासोफोबिया जो घोस्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है। और फागोफोबिया जो ईटिंग से होता है। तो ये थे आज के 20 वर्ड्स एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।